सारे हरियाणा के सैने सैने बालकांना थारी अपनी ज्ञानों की राम राम। अपनी इस वीडियो में हम हरियाणा के करंट अफेयर की रिवीजन करेंगे। दिसंबर 2022 की नवंबर तक की रिवीजन हमने कर ली है। अगर तुमने अपना टाइम बचाना है और अगर तुमने अपनी मेहनत बचानी है तो तुम सही चैनल पे हो। इस वीडियो में कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है हम कंप्लीट कर लेंगे। दिसंबर 2022 का एक भी प्रश्न इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, इस गारंटी के साथ। चलो वीडियो शुरू करते हैं। 100 क्वेश्चन है इसमें। ऑप्शन देने में टाइम वेस्ट नहीं करा जाएगा, लंबी चौड़ी बातचीत नहीं करी जाएगी। सिर्फ वो चीज़ें जो एग्ज़ाम के नज़रिए से ज़रूरी हैं उनको रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आरबीआई ने विकास दर जारी की, उसमें हरियाणा का कौन सा स्थान रहा? 8वां स्थान रहा। हरियाणा की विकास दर अगर पूछ लें तो 9.80% रही। ठीक है। उत्तर भारत सुंदरी का खिताब जीता है हरियाणा की गीत माही राणा ने। ये मिसेज हरियाणा 2022 भी बनी है, पानीपत से हैं गीत माही राणा। मिसेज इंडिया फैशनिस्टा प्रतियोगिता जो एनसीआर में हुई थी 2022 की, उसमें मिसेज इंडिया बनी थी हरियाणा के सिरसा से कृतिका खुंगर। मिसेज इंडिया। मिस इंडिया बनी थी तूबा सैफ। मिस ग्लोबल इंडिया 2022 कंपटीशन में अर्शिया सरीन ने विजय हासिल करी थी, पंचकुला से है ये। डांस इंडिया डांस में सुपर मोम का खिताब जीता था वर्षा बुमराह, जो हरियाणा के हांसी से हैं। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब हरनाज संधू ने जीता, जो चंडीगढ़ से हैं। मिसेज यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड 2022 बनी थी प्रियंका जुनेजा, जो पानीपत जिले से हैं और जिनकी शादी गुरुग्राम में हो रखी है, गुरुग्राम की बहू हैं। मिस हरियाणा बनी थी श्रुति चोटानी, जो हिसार से हैं। फेस ऑफ द हरियाणा 2021 बनी थी राधिका मंगल। मिसेज हरियाणा 2021 पूछ लें तो यूमी चहल थी जींद से। और मिसेज हरियाणा 2022 बनी है गीत माही राणा। मिसेज व्हीलचेयर कंपटीशन के लिए 2022 के लिए चयन हुआ था सौम्या का, जो पंचकुला से हैं। भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, जो हमारे हरियाणा से है। नाम है मेघना अहलावत। आप सभी जानते होंगे मेघना अहलावत हमारे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी की धर्मपत्नी है। हरियाणा तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष पूछ लें तो कैप्टन अभिमन्यु है। हरियाणा तलवारबाजी संघ के अध्यक्ष जो है वो बनी है मनु कपिला। और उपाध्यक्ष पूछा जाए तो जितेंद्र जागलान जी हैं, जो सोनीपत से हैं। हरियाणा बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष पूछा जाए तो सत्यपाल सिंधु हैं। हरियाणा कुश्ती एसोसिएशन के अध्यक्ष अगर पूछ लें तो रोहतास सिंह हैं, ये रोहतक से ही हैं। रोहतक कुश्ती। महासचिव हैं राकेश, जो कोच हैं। हरियाणा कुश्ती संघ के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश बोहर हैं। हरियाणा का पहला गोवन बनाया गया है पंचकुला में। और अगर गौ अस्पताल पूछ ले तो हिसार में बना था 2 अप्रैल 2018 में। हरियाणा का पहला गौ अभ्यारण्य बना था हिसार में। हरियाणा में गौमांस की जांच के लिए पहली लैब बनेगी गुरुग्राम में। हरियाणा गौ सेवा आयोग अगर पूछा जाए कब स्थापित हुआ था, 2015 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष श्रवण कुमार हैं और इसका हेडक्वार्टर पंचकुला में है। हरियाणा गौ संरक्षण और संवर्धन अधिनियम जो बना था वो 2015 में बना था, लागू हुआ था 16 मार्च 2015 से। 10वीं राष्ट्रीय ड्रैगन बोट चैंपियनशिप हुई थी हरियाणा में, सुखना लेक पर हुई थी चंडीगढ़ में। इसमें हरियाणा ने 8 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता था। भारतीय वायुसेना का 90वां स्थापना दिवस मनाया गया था चंडीगढ़ में। कब मनाया गया था? 8 अक्टूबर को। यही मनाया गया था सुखना लेक पर। ठीक है। 15 अगस्त 2022 को 5,885 विद्यार्थियों ने सबसे बड़ा क्या बनाया? लहराता हुआ मानव झंडा बनाया, तिरंगा। और इस तरह से उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया। ये भी चंडीगढ़ में ही बनाया गया था। कार्बन वॉच नाम की एक ऐप लॉन्च हुई थी चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ हिंदी साहित्य अकादमी के चेयरमैन बने हैं माधव कौशिक, जो हरियाणा के भिवानी से हैं। भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र बनेगा, वो भी चंडीगढ़ में बनेगा। अत्याधुनिक एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केंद्र का भी अभी उद्घाटन किया था अमित शाह के द्वारा, वो भी चंडीगढ़ में किया गया था। राजस्व व्यवस्था को ऑनलाइन करने वाला देश का पहला शहर भी चंडीगढ़ बना था। उत्तर भारत का सबसे बड़ा सेंटर फॉर साइबर ऑपरेशंस एंड सिक्योरिटी भी चंडीगढ़ में बना है। चंडीगढ़ के नए राज्य चुनाव आयुक्त बने हैं, जिनका नाम विजय देव है।
अगला है राष्ट्रीय कानून दिवस 2022 पर अवार्ड दिया गया, किसको दिया गया? बलदेव राज महाजन को, जो हरियाणा के एडवोकेट जनरल हैं। हरियाणा में पर्यटन, पुरातत्व, संग्रहालय और अभिलेखागार विभाग को जोड़ दिया गया है, इकट्ठा कर दिया गया है और उसे क्या नाम दिया गया है? हरियाणा धरोहर एवं पर्यटन विभाग। हरियाणा ग्रामीण औद्योगिक विकास योजना चलाई गई है। छोटे और कुटीर उद्योग अगर लगाते हैं तो उसके लिए हरियाणा सरकार 25 लाख रुपए की अनुदान राशि देती है। कौन सी योजना में? हरियाणा ग्रामीण औद्योगिक विकास योजना में। एमएसएमई के विकास के लिए यह योजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, मुफ्त पासपोर्ट योजना हरियाणा में शुरू की गई है। कब से शुरू की गई? सुशासन दिवस जब हम मनाते हैं ना 25 दिसंबर को, तो 25 दिसंबर 2022 से हरियाणा में मुफ्त पासपोर्ट योजना शुरू करी गई। और ये किसके लिए करी गई है? ये उन बच्चों के लिए की गई है, उन विद्यार्थियों के लिए की गई है जो विदेशों में जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनको हरियाणा सरकार पासपोर्ट मुफ्त में उपलब्ध करवाएगी। 25 दिसंबर 2022 से शुरू हुई। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार अभी बनाए गए हैं भारत भूषण भारती, आप सभी जानते होंगे। एचएसएससी के पहले चेयरमैन रह चुके हैं ये। उसके बाद हरियाणा के सीएम का अगर ये पूछ लें कि सिंचाई सलाहकार किसको बनाया गया है, तो देवेंद्र बबली को बनाया गया है। हरियाणा महिला विकास निगम प्रबंध की निदेशक बनाई गई है मोनिका मलिक। हरियाणा कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग की निदेशक बनाई गई हैं गरिमा मित्तल। और राज्यपाल जो हैं हमारे बंडारू दत्तात्रेय जी, उनके सचिव बनाया गया है शेखर विद्यार्थी को। हरियाणा में सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल लोकेश सिंघल को बनाया गया है। ये बहुत जरूरी नियुक्तियां हैं। हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं, उनका क्या नाम है? उनका नाम है रविंद्र बालियान। हरियाणा में गुरुद्वारा चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं, पहले हैं ये एचएस भल्ला। पहले गुरुद्वारा चुनाव आयुक्त जो हरियाणा में बनाए गए हैं वो हैं एचएस भल्ला। अच्छा, एक नेत्रहीन क्रिकेटर हैं हरियाणा से, नाम है दीपक। उन्होंने नेत्रहीन T20 विश्व कप टीम में वो खेले हैं। वो कहाँ से हैं? वो भैंसवाल कला गाँव है सोनीपत में, वहाँ से हैं नेत्रहीन क्रिकेटर दीपक, जो T20 वर्ल्ड कप में खेले हैं। राष्ट्रीय महिला कुश्ती चैंपियनशिप जो विशाखापट्टनम में हुई थी, उसमें हरियाणा ने कितने मेडल जीते? राष्ट्रीय महिला कुश्ती चैंपियनशिप हरियाणा ने 8 मेडल जीते, उनमें से 4 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हैं, 1 ब्रोंज है। नीति आयोग ने एक सूचकांक दिया है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, उसमें हरियाणा कौन से स्थान पर है? 21वें स्थान पर है। और अगर हरियाणा में पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा गरीब कौन सा जिला है, तो मेवात है 63.18% के साथ। और अगर सबसे कम गरीब पूछा जाए तो यमुनानगर है 1.99%, करीब 2% गरीबी के साथ। बेरोजगारी सूचकांक में हरियाणा पहले स्थान पर चल रहा है 37.4% के साथ गरीबी के साथ। और दूसरे स्थान पर राजस्थान है। दिसंबर 2022 की बात हो रही है। उसके बाद अगला प्रश्न जो बन सकता है वो ये है कि श्रीलंका में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया, किसको दिया गया? जय भगवान को दिया गया। इन्होंने मेवात में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किया है। इनको यहीं पर इसी समारोह में ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है सतीश कुमार को। ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया सतीश कुमार को। क्यों दिया गया? उच्च शिक्षा में सराहनीय योगदान के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है भूकंप अलर्ट के लिए। भूकंप अलर्ट के लिए भूगर्भ निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है हरियाणा में। कहाँ पर की गई है? हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय जो महेंद्रगढ़ के जंतपाली में है। और इसके वीसी जो है टंकेश्वर कुमार है। टंकेश्वर कुमार को 2 अवार्ड मिले हैं, एक मिला है कि वीसी ऑफ द ईयर और एक मिला है शिक्षा रत्न पुरस्कार। हरियाणा की तरह परिवार पहचान पत्र योजना को कौन सा राज्य लागू करेगा? जम्मू कश्मीर करेगा। उत्तराखंड इसको पहले ही कर चुका है, इसको पीपीपी बोल देते हैं। हरियाणा सरकार बागवानी क्षेत्र को बढ़ाने का लक्ष्य बनाया है, कितना बढ़ाना है? 15% तक बढ़ाना है। हरियाणा को स्कोच गोल्ड पुरस्कार मिला है, किसके लिए मिला? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो हरियाणा सरकार ने चलाई हुई है उसके लिए। और साथ ही एक फसल क्लस्टर विकास कार्यक्रम जो चला रखा है हरियाणा ने, उसके अंतर्गत जो भी उल्लेखनीय कार्य हरियाणा सरकार ने किए हैं कृषि में, उसके लिए स्कोच गोल्ड अवार्ड मिला है।
हरियाणा में बागवानी के एक्सीलेंस सेंटर अगर पूछ लें तो कितने हैं, वो 11 हैं। हरियाणा में नेक्स्ट है, हरियाणा में सर्वश्रेष्ठ नागरिक अस्पताल 2022 के लिए किसे दिया गया? अंबाला के नागरिक अस्पताल को दिया गया। दूसरे नंबर पर पंचकुला और फिर तीसरे पर करनाल। अगर ये पूछ लें कि इको फ्रेंडली ग्रीनरी अवार्ड कौन से हॉस्पिटल को दिया गया, तो रोहतक के नागरिक अस्पताल को इको फ्रेंडली ग्रीनरी अवार्ड दिया गया है। इसमें सेकंड नंबर पर अंबाला रहा। हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग की एक योजना है स्वच्छ अस्पताल योजना, उसमें पहले स्थान पर पानीपत रहा। ठीक है। नेक्स्ट है, हरियाणा में किशोर बालिका पुरस्कार राशि दी जाती है। कब दी जाती है? अगर कोई बच्ची 10वीं क्लास में अपने ब्लॉक में पहले स्थान पर आती है तो 8,000 रुपये दिए जाते हैं, दूसरे स्थान पर 6,000, तृतीय स्थान पर 4,000, फर्स्ट सेकंड थर्ड में 8, 6, 4,000 रुपये दिए जाते हैं ब्लॉक लेवल पर फर्स्ट आने में 10वीं क्लास में। और अगर 12th में फर्स्ट आती है तो 12,000, सेकंड आती है तो 10,000 और थर्ड आती है तो 8,000 रुपये का इनाम दिया जाता है सरकार की तरफ से। योजना का नाम है किशोर बालिका पुरस्कार योजना। ठीक है। नेक्स्ट है, 23 दिसंबर को जब हम किसान दिवस मना रहे होते हैं तो उस टाइम किसान रत्न अवार्ड दिया गया। 23 दिसंबर को किसे दिया गया? मुकेश सिंह को दिया गया बेटा। ये झोरडनाली गांव सिरसा से हैं। मुकेश सिंह झोरडनाली गांव सिरसा से किसान रत्न अवार्ड 2022 दिया गया, किसान दिवस पर दिया गया। 17 से 22 दिसंबर को ओसाका जापान में एक सड़क हादसों पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है दीक्षा आर्या नाम की एक बेटी है फतेहाबाद से, उन्होंने किया है। फतेहाबाद से एक मनीषा पायल हैं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर हैं। फतेहाबाद की पहली महिला लेफ्टिनेंट बनी थी अनु नैन। और फतेहाबाद में एक गांव है जिसका नाम है ढाणी भोजराज गांव, वो हरियाणा का, वहां पर पहला ग्रे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया था। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में थाईलैंड की एक कंपनी ढाणी भोजराज गांव में ग्रे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा रही है, और अगर ये सक्सेसफुल रहा तो पूरे हरियाणा में लगाया जाएगा। इसमें जो तालाबों का पानी होता है उसको साफ करके उपयोग में लाने योग्य बनाया जाता है। टीबी जागरूकता और उन्मूलन कार्यक्रम में फतेहाबाद जो है पहले स्थान पर रहा है। उसके बाद है केएमपी जो है वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, उसके दोनों ओर हरियाणा सरकार शहर बसाने की योजना बना रही है। तो कितने शहर बसाए जाएंगे? 5 शहर बसाए जाएंगे। और कौन सा विभाग बसाएगा? HSIIDC। उसके बाद ये किसकी तर्ज पर बसाए जाएंगे? स्कॉटलैंड और सिंगापुर जैसे ये शहर बसाए जाएंगे। ये योजना बना रही है हरियाणा सरकार। हरियाणा में सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग आयुक्त पुरस्कार 2022 दिया गया हरियाणा को। क्यों दिया गया? दिव्यांगजन जो हैं हरियाणा में, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हरियाणा सरकार बहुत सारे प्रयास कर रही है। इन प्रयासों के कारण हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग आयुक्त पुरस्कार 2022 दिया गया। और कब दिया गया? विश्व दिव्यांग दिवस होता है 3 दिसंबर को, उस दिन दिया गया। कहाँ दिया गया? विज्ञान भवन में दिया गया, दिल्ली में। और किसने दिया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। हरियाणा के जो दिव्यांग आयुक्त हैं वो राजकुमार मक्कड़ जी हैं। हरियाणा में 5 दिव्यांग युवाओं को आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा 10 दिसंबर को। ये पूछा जा सकता है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रतिभा दिखाने का मौका हरियाणा से कितने दिव्यांग युवाओं को मिला? 5 दिव्यांग युवाओं को मिला 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस होता है। हरियाणा सरकार द्वारा दिव्यांगों को दी जाने वाली कुछ सुविधाएं हैं जो पता होनी चाहिए हमें। दिव्यांग आयुष्मान कार्ड बनाने की वार्षिक आय सीमा 3,50,000 कर दी गई है। पहले 1,80,000 थी। इसका मतलब ये है कि पहले जिनकी इनकम 1,80,000 होती थी उनका दिव्यांग आयुष्मान कार्ड बनता था, लेकिन अब जिनकी जो है वार्षिक आय सीमा 1 साल में इनकम 3,50,000 भी है तो भी बन जाएगा। हरियाणा में 95,000 दिव्यांगों को 2,500 रुपये मासिक पेंशन दी जा रही है। अगर पीजीटी पदों की बात करें तो उनमें 140 पद दिव्यांगों के लिए आरक्षित कर रखे हैं भाई हरियाणा सरकार ने। राष्ट्रीय दिव्यांग मेला आयोजित करा गया 1 से 7 दिसंबर दिल्ली में। इसमें अकेले हरियाणा की तरफ से 100 स्टॉल लगाए गए थे। दिव्यांग यहाँ पर क्या करते हैं? अपने बनाए हुए, जो खुद के बनाए हुए उनके प्रोडक्ट हैं उनको प्रदर्शित करते हैं। और अगर मतलब जिसका भी जो भी प्रोडक्ट फर्स्ट आता है
तो 10 जनों को फर्स्ट आने पर 1-1 लाख रुपए दिए जाए हैं, और द्वितीय स्थान पर दूसरे नंबर पर अगर 10 जने जो आते हैं उनको 51,000 रुपए, और तीसरे नंबर पर आने वाले 10 लोगों को 31,000 रुपए जो है इनाम के दिए जाते हैं। राष्ट्रीय दिव्यांग मेले में हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मुख्यालय कुरुक्षेत्र में है। चुनाव आयुक्त मैंने बताया था HS भल्ला बनाए गए हैं। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष जो बनाए गए हैं करमजीत सिंह बनाए गए हैं। बच्चों, हरियाणा में पहले खेल विश्वविद्यालय राय के कुलपति SS देशवाल जी बने हैं। हरियाणा सरकार वर्ष 2023 को किस रूप में मनाएगी? सुशासन आरोग्य वर्ष के रूप में मनाएगी। 20, 21, 22 मैंने लिख रखे हैं, पढ़ लेना किस रूप में मनाए। भगवान परशुराम के नाम पर मेडिकल कॉलेज कहाँ पर बनाया जाएगा? कैथल में बनाया जाएगा। और भारत सरकार ने भगवान परशुराम के जो है परशुराम के नाम पर डाक टिकट भी जारी किया है केंद्र सरकार ने। मुख्यमंत्री श्रम पुरस्कार योजना क्या है भाई? मुख्यमंत्री श्रम पुरस्कार योजना हरियाणा लेबर वेलफेयर जो बोर्ड है उसके द्वारा चलाई गई योजना है। हरियाणा राज्य की जो औद्योगिक और कमर्शियल संस्थानों में जो श्रमिक काम कर रहे हैं उनके लिए है। जो श्रमिक उच्च कार्यकुशलता से, अनुशासन से और सामाजिक दायित्वों का निर्वाह अच्छी तरह से करते हैं उनको पुरस्कार दिया जाता है। और फायदा क्या है? फायदा ये है कि जिसको भी पुरस्कार मिला उसकी अच्छी पहचान बन जाती है, और साथ में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको भी अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है, और प्रदेश में औद्योगिक विकास को बल मिलता है। अच्छा काम करेंगे सारे। तो मुख्यमंत्री श्रम रत्न पुरस्कार दिया जाता है, उसमें 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। पूरे राज्य से केवल एक व्यक्ति को दिया जाता है। दूसरा है मुख्यमंत्री श्रम भूषण। हरियाणा श्रम भूषण पुरस्कार में 50,000 रुपये दिए जाते हैं। पूरे राज्य से 2 लोगों को दिया जाता है। हरियाणा श्रमवीर पुरस्कार 20,000 रुपये दिए जाते हैं। पूरे राज्य से 21 लोगों को इसमें चुना जाता है। 21 लोगों को हरियाणा श्रमवीर पुरस्कार 20,000 रुपये, और 21 लोगों को हरियाणा मतलब जो महिलाएं हैं 21 को हरियाणा श्रम वीरांगना पुरस्कार 20,000 रुपये। ठीक है। 1 जने को मुख्यमंत्री श्रम रत्न पुरस्कार, 2 जनों को हरियाणा श्रम भूषण पुरस्कार, 21 मेल्स को हरियाणा श्रमवीर और 21 फीमेल को हरियाणा श्रम वीरांगना 20,000 रुपये। ठीक है। इनमें से जो 5 पुरस्कार हैं, ये जो टोटल 21 दूनी 42 और 2 44 45 पुरस्कार हो गए ना, इनमें से 5 पुरस्कार तो विकलांग श्रमिकों के लिए आरक्षित हैं। अगर इस श्रेणी के विकलांग श्रेणी की तरफ से कोई आवेदन ही ना मिले ना, तो फिर वो सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों को दे दिए जाते हैं। इसमें कुछ बातें और हैं ध्यान रखने की कि एक कर्मचारी को सिर्फ एक बार ही पुरस्कार मिलता है, ये नहीं कि बार बार दिया जाएगा। ठीक है। और अगर चयन कर लिया गया और बाद में उसकी मृत्यु होगी तो भाई उसके जो घराड़े हैं उस पर जो आश्रित जो परिवार है ना उसको दे दिया जाएगा, लेकिन उसके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं होनी चाहिए। और जिस कार्यालय की तरफ से वो आवेदन किया था ना उसने, वो वहाँ का 3 साल तक वहाँ का कर्मचारी जरूर रहा हो। उसके बाद उसके खिलाफ मोरल टर्पिट्यूड या आपराधिक मामला भी दर्ज नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगला देखो, भारतीय ओलंपिक संघ की नई कार्यकारिणी में शामिल करें हमारे हरियाणा था भाई योगेश्वर दत्त को शामिल किया गया जो सोनीपत से हैं। हरियाणा में आयुष विभाग के महानिदेशक बनाए गए हैं साकेत कुमार, और आयुष विश्वविद्यालय बन रहा है बेटा कुरुक्षेत्र में। हरियाणा तीर्थ मित्र पोर्टल की शुरुआत कब करी गई भाई? ये करी गई 4 दिसंबर 2022 को। किसने की? CM मनोहर लाल खट्टर ने करी। कहाँ पे करी? अंतर्राष्ट्रीय जो गीता महोत्सव चल रहा था जो 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक चला था ना, उसी में करी थी तीर्थ मित्र पोर्टल की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में। और इसमें जो एक सम्मेलन हो रहा था 48 को सम्मेलन, उसमें करी थी CM खट्टर ने। उद्देश्य क्या क्यों करी? जो तीर्थ स्थल हैं हमारे उनके संरक्षण में और विकास में जो स्थानीय लोग हैं ना आसपास के लोग, उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए। फिर नगर दर्शन पोर्टल भी चलाया गया था 13 अप्रैल 2022 को, याद रखना है। टिकटिंग प्रणाली 29 नवंबर 2022 को जब द्रौपदी मुर्मू जी आई थी ना इसमें हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में, उन्होंने चलाई थी टिकटिंग प्रणाली। 6 डिपो पर जो है टिकटिंग की शुरुआत की जाएगी। महाग्राम सीवरेज योजना की बात करें तो 15 अगस्त 2020 को शुरू हुई थी सोतेई गांव फरीदाबाद से। ठीक है भाई, नेक्स्ट आ जाओ। 2 आशा वर्कर हैं जिनको राष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया है, दोनों कैथल से हैं। एक सरबजीत कौर हैं, एक रानी देवी हैं। हरियाणा की मुकदमेबाजी प्रबंध प्रणाली को कौन सा राज्य लागू करेगा? उत्तर प्रदेश करेगा। जम्मू और पंजाब पहले ही कर चुके हैं मुकदमेबाजी प्रबंधन प्रणाली को। सुशासन दिवस 2022 पर कितने कर्मचारी और अधिकारी सम्मानित किए गए? 118 अधिकारी और कर्मचारी जो है इसमें सम्मानित किए गए सुशासन दिवस पर। 25 दिसंबर को जो सुशासन दिवस हम मनाते हैं।
स्वचालित राशन कार्ड योजना बनाई जाएगी भाई। बीपीएल परिवारों को ऑनलाइन राशन कार्ड देने के लिए इसमें जो है ना डाटा डालते ही अपने आप ये सिलेक्ट कर लेगा कि गुलाबी बनाना है, पीला बनाना है, तो अपने आप ही राशन कार्ड बन जाता है। हरियाणा में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत नए हाईवे बनाए जाएंगे बेटा 3, पानीपत से चौटाला गांव, हिसार से रेवाड़ी, अंबाला से दिल्ली तक। हरियाणा सरकार कैंसर रोग पीड़ितों को जो 3rd और 4th स्टेज पर हैं 2500 रुपए की मासिक पेंशन देने की शुरुआत करी है बेटा हरियाणा सरकार ने। ऐसे ही जो है एड्स वालों को भी दी जाती है, टीबी वालों को भी दी जाती है। हरियाणा रैशनलाइजेशन आयोग के चेयरमैन बनाए गए हैं भाई राजन गुप्ता। डिजिटल मानचित्र के माध्यम से किसानों को मिट्टी और फसल की जानकारी कहाँ मिलेगी? हिसार में मिलेगी। हिसार में जो एचएयू है वहां पर डॉक्टर मंगल सेन कृषि विज्ञान विश्व संग्रहालय है, वहां पर इस तरह की जो है सेटिंग की गई है। नेशनल वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हरियाणा तीसरे स्थान पर रहा। ठीक है, पहले पर रेलवे, फिर मध्य प्रदेश और तीसरे पर हरियाणा। मनीषा और स्वीटी बुरा ने इसमें गोल्ड मेडल जीते हैं। क्रिकेटर है राघव पानीपत से, उसकी जो आईपीएल ऑक्शन हुई है, बोली लगी है 20 लाख रुपए में मुंबई ने खरीदा भाई क्रिकेटर राघव को जो पानीपत से है। प्रति कृषि परिवार की अगर औसत मासिक आय देखे जाए हरियाणा तो कौन से स्थान पर है? तीसरे नंबर। इसका मतलब क्या है कि जो किसान परिवार हैं उनकी औसत मासिक आय अगर देखें तो कितनी है? हरियाणा की 22,841 है। और इस आय के साथ हरियाणा तीसरे नंबर पर है। अगर पूरे देश में देखें तो मेघालय पहले नंबर पर है, पंजाब दूसरे पे और हरियाणा तीसरे नंबर पर है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2022 किसको दिया गया है बच्चों? अंतिम पंघाल को दिया गया है जो हिसार से हैं। 2 दिवसीय फियाम अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस आयोजित की गई। कहाँ पर की गई? महेंद्रगढ़ में की गई। और महेंद्रगढ़ में कहाँ पर की गई? हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में की गई। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो उसमें हरियाणा जो है पहले स्थान पर रहा है, चौथे टियर में, सोशल प्रोग्रेस सामाजिक उन्नति सूचकांक में। कंक्रीट के जंगल एक किताब लिखी है, किसने लिखी है? डॉक्टर संतराम देशवाल ने लिखी है। ऐसे ही एक लॉर्ड कोथली नाम का काव्य संग्रह लिखा गया है बेटा, वो किसने लिखा है? डॉक्टर राजकला देशवाल ने लिखा है। लॉर्ड कोथली राजकला देशवाल ने, और कंक्रीट के जंगल डॉक्टर संतराम देशवाल ने। शहरी खेती एक्सपो और पुष्प उत्सव 2022 का आयोजन किया गया हरियाणा की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हिसार में, वहां पे किया गया। और इसके जो वीसी हैं, वाइस चांसलर हैं, BR कंबोज हैं। ठीक है, वैसे भी याद रख लिया करो बच्चों। हरियाणा की सारी अदालतों के आदेश हिंदी में भी मिलेंगे, मतलब हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। कब से भाई? 1 अप्रैल 2023 से। ठीक है, नेक्स्ट है हरियाणा में इंडो फ्रेंच किंडरगार्टन का उद्घाटन किया गया। कहाँ कर किया गया? गुरुग्राम में किया गया। किसने किया? फ्रांस के राजदूत आए थे बेटा, उन्होंने किया, और ये भारत का पहला है। 20 दिसंबर 2022 को महाराजा सूरसेन का जयंती समारोह आयोजित किया गया। कहाँ किया गया? हिसार में किया गया बेटा। देश का पहला हाई परफॉर्मेंस सेंटर फॉर आर्चरी, तीरंदाजी का हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो बनाया जाएगा वो सोनीपत में बनाया जाएगा बच्चों। खेलो हरियाणा गेम्स 2022 का आयोजन कब से कब तक हुआ? 16 से 18 दिसंबर। खेलो हरियाणा गेम्स है, खेलो इंडिया नहीं है, खेलो हरियाणा गेम्स। भुवनेश्वर में हॉकी वर्ल्ड कप होगा तो हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को चुना गया है? 5 खिलाड़ियों को। भगवान श्री परशुराम महाकुंभ का राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ बेटा, कहाँ हुआ? करनाल में हुआ। जैव विविधता पार्क बायोडाइवर्सिटी पार्क अगर पूछे कहाँ पर बनेगा? हरियाणा में गुरुग्राम में बनेगा। 2 ओलंपिक स्पर्धाओं में रेफरी का दायित्व निभाने वाला एकमात्र रेफरी है भारत का, और वो कौन है? अशोक कुमार भनवाला जी हैं बेटा, कासंडी गांव सोनीपत से हैं ये, याद रखना। ग्लोबल हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म लीडरशिप अवार्ड 2022 दिया गया। किसको दिया गया? डॉक्टर अमित कुमार और डॉक्टर जितेंद्र कुमार को दिया गया। ग्लोबल हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म लीडरशिप अवार्ड 2022 अमित और जितेंद्र कुमार जी को दिया गया। 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर ने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। ये कहाँ से हैं? जज्जर के गोरैया गांव से हैं। माइक्रोलॉजी, देखो बेटा मैं डिटेल इसलिए नहीं बता रही क्योंकि डिटेल बताने लगी तो 100 क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, और हम एग्जाम को फोकस करके अपनी ये वीडियो बना रहे हैं, तो फटाफट से रिवीजन करना हमारा मकसद है, इसलिए जल्दी जल्दी मैं इनको कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। माइक्रोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया बेटा, डॉक्टर अनेजा को दिया है।
अमृतसर से जामनगर हाईवे जो बनेगा वो हरियाणा में कहाँ से गुजरेगा, वो सिरसा से गुजरेगा। आईसीसी अंडर 19 जो महिला T20 विश्व कप हुआ है, विश्व कप होगा, उसमें भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया बेटा शेफाली वर्मा को, जो रोहतक से हैं। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप। ठीक है। हरियाणा में किस संग्रहालय में फिल्म गैलरी का उद्घाटन किया गया? स्वर्णप्रस्थ संग्रहालय सोनीपत में। ये स्वर्णप्रस्थ जो है सोनीपत का ही पुराना नाम है बेटा। जब पांडवों ने 5 गांव मांगे थे उनमें स्वर्णप्रस्थ भी एक था। मन तो करता है बहुत सारी बातें बताने का, लेकिन टाइम बचाना है हमें, इसलिए हम फटाफट से देखेंगे। किस विश्वविद्यालय के 2 वैज्ञानिकों को बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन का अवार्ड मिला 2022 का? तो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के 2 वैज्ञानिक हैं, उनको मिला है। हरियाणा के किस वेट लिफ्टर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? भाई विवेक दहिया ने बनाया। पिपली गांव के हैं सोनीपत से। 109 किलोग्राम भार वर्ग में 310 किलोग्राम भार उठाया इसने। हिमाचल प्रदेश के चिड़ियाघर से एक बब्बर शेर लाया जाएगा बेटा हरियाणा में। कहाँ पर लाया जाएगा? रोहतक के चिड़ियाघर में लाया जाएगा। और इस बब्बर शेर का नाम जो है ना धीरा है। आईटीबीपी इंडियन तिब्बत पुलिस फोर्स जो है ना, बॉर्डर पुलिस फोर्स, उसका बेसिक ट्रेनिंग सेंटर बनेगा बेटा पंचकुला में बनेगा। उसके बाद हरियाणा में पक्षियों के लिए बर्ड टावर बनाए जाएंगे। कहाँ बनाए जाएंगे बेटा? हिसार में बनाए जाएंगे। सारंगपुर और मोहब्बतपुर में, है ना। सारंग तो मोहब्बत के खिलाफ था, तो सारंगपुर और मोहब्बतपुर में क्या बनाया जाएगा? पक्षियों के लिए बर्ड टावर। अच्छा मुझे ये बताओ कि हरियाणा का सबसे ऊंचा पक्षी घर कहाँ बनाया गया है? ये बताओ जल्दी से। अंडर 17 एशियन जूनियर चैंपियनशिप में उन्नति हुड्डा ने पदक जीता बेटा, सिल्वर पदक जीता, सिल्वर मेडल जीता उन्नति हुड्डा ने। बहुत अच्छा खेल रही है ये गुड़िया। हरियाणा के शिक्षकों को शिक्षा नीति 2020 में निपुण बनाना है, कुशल बनाना है, तो कौन बनाएगा? इग्नू बनाएगा भाई। दिल्ली पैरेलल नहर का पानी हरियाणा के कितने जिलों को मिलेगा? 5 जिलों को मिलेगा बच्चों। पानीपत, सोनीपत, रोहतक, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी को। कहाँ पर कुलदेवी के रूप में पहाड़ी माता की मान्यता है? तो लोहारू क्षेत्र जो है हमारा भिवानी में, वहां पर है। समीक्षा के क्षितिज ये किताब लिखी है, किसने लिखी है बेटा? डॉक्टर ओम प्रकाश कात्यायन ने लिखी है। हरियाणा के कितने जिलों में प्राकृतिक खेती के लिए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे? 3 जिलों में किए जाएंगे बच्चों, हिसार में, सिरसा में और जींद में। ठीक है। हिसार में कहाँ पर? हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। सिरसा में जो मांगियाना उत्कृष्टता केंद्र है ना वहां पर। और जींद में हमेटी नाम की जगह पर क्या बनेगा? प्राकृतिक खेती के लिए प्रशिक्षण केंद्र। निक्षय मित्र और टीबी मतलब अक्षय रोग भी कहते हैं बेटा टीबी को हिंदी में। टीबी मुक्त भारत अभियान की राष्ट्रीय दूत बनाया गया है हमारे हरियाणा से दीपा मलिक को। और दीपा मलिक जो है ना बेटा भारत की पहली ऐसी महिला खिलाड़ी है जिन्होंने पैरालंपिक में पदक जीता था। नीरज चोपड़ा किस देश के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं बेटा? स्विट्जरलैंड के। हिंदी में बोले तो मित्रदूत बनाया गया है स्विट्जरलैंड का नीरज चोपड़ा को। हरियाणा में कौन से जिले की खुद की मेट्रो ट्रेन चलेगी भाई? गुरुग्राम की। कहाँ से कहाँ तक? हुडा सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक चलेगी बेटा। 28.5 किलोमीटर लंबी होगी, पूरे गुरुग्राम ने यह कवर करेगी। ठीक है। हरियाणा का पहला ऐसा जिला जिसकी खुद की मेट्रो ट्रेन होगी, है ना। हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड के डायरेक्टर बनाए गए हैं बेटा करण सिंह। हरियाणा का पहला अत्याधुनिक विश्व कौशल केंद्र बना है बेटा गुरुग्राम में। याद हो तो पहला शांति केंद्र भी कहाँ बना है बेटा? गुरुग्राम में ही बना है। कहाँ पर बना है ये विश्व कौशल केंद्र? राजकीय आईटीआई जो है ना मुशेदपुर गुरुग्राम में, वहां बना है। हरियाणा में वर्तमान में कितने प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षण केंद्र हैं? तो 2 हैं, गुरुकुल कुरुक्षेत्र में और एक घरुंडा करनाल में। 3 और बनाएंगे जो अभी मैंने बताया था, एचएयू में, मांगियाना में और हमेटी में। स्टेट फ्लैगशिप स्कीम अवार्ड दिया गया बेटा, किस किस को दिया गया? डॉक्टर सुशील कुमार माही को दिया गया है और रुचि सिंह बेदी को दिया गया है। हरियाणा के किस जिले को 15 अगस्त 2023 तक पूरी तरह से नशे से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है हरियाणा सरकार ने? तो सिरसा को पूरी तरह से नशा मुक्त करने का लक्ष्य रखा है 15 अगस्त 2023 तक। हरियाणा की किस बच्ची ने 8 साल की उम्र में 4 विश्व रिकॉर्ड बना दिए भाई? कमाल कर दिया। साहिबा सेठी है ये बिटिया, 8 साल की उम्र में 4 विश्व रिकॉर्ड इसने बना दिए हैं, साहिबा सेठी ने। ठीक है।
100 क्वेश्चन है बच्चों होने वाले हैं। हरियाणा का कालिदास किसे कहा जाता है बेटा, पूछ ले तो दादा लक्ष्मी को मत लिखाना, दीपचंद बहमन को कहा जाता है बेटा हरियाणा का कालिदास। पंडित लक्ष्मीचंद जो है, जिनका जन्म 1903 में हुआ था और जिनकी मृत्यु 1945 में हो गई थी, उनको हरियाणा का शेक्सपियर भी कहा जाता है, उनको संगीत की मीरा भी कहा जाता है, हरियाणा का तानसेन और हरियाणा के सूर्य कवि, है ना। तो हरियाणा में सांग परंपरा के जनक अगर पूछ लें तो वो क्या जा भाई, किशनलाल भट्ट को। अमेरिका के मिसौरी प्रांत में वित्त मंत्री बने हैं, हमारे हरियाणा से हैं वो, विवेक मलिक हैं, आवड़ी गांव सोनीपत से बेटा। अमेरिका के मिसौरी प्रांत में वित्त मंत्री बने हैं। नाबार्ड जो है बाजरे से बने हुए उत्पादों के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर खोलेगा बेटा, कहाँ पर खोलेगा, महेंद्रगढ़ में खोलेगा। हैफेड ने एक नया ऑयल मिल स्थापित किया है, तेल की मिल स्थापित करी है बेटा, कहाँ की है, रामपुरा में की है, जो रेवाड़ी में है। हरियाणा सहकारिता मंत्री कौन है, बनवारी लाल हैं, ठीक है। हैफेड ने गुरुग्राम में वीटा कैफे भी बनाया है। चिरायु हरियाणा कार्ड बनाने में सबसे पहले नंबर पर है बेटा महेंद्रगढ़ जिला हरियाणा में। चिरायु हरियाणा कार्ड, ये आयुष्मान भारत की योजना जो है उसी के अंतर्गत एक चिरायु योजना चला रखी है हरियाणा सरकार ने, उसके कार्ड बनाने में महेंद्रगढ़ फर्स्ट है। हरियाणा में बच्चों को गोद लेने के लिए अब कितने साल तक के वैवाहिक संबंध होना अनिवार्य है, तो 2 साल का। जो भी लोग बच्चे गोद लेना चाहते हैं तो जरूरी है कि उनके विवाह को, उनकी शादी को 2 साल हो गए हो भाई। हरियाणा में बेर के फल से गुठली निकालने का यंत्र बना दिया भाई, ले भाई बेर में तो गुठली भी अपने आप निकल जाएगी, हमने ना काटनी पड़े। तो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने बना दिया भाई, कमाल कर दिया। किस जिले के नागरिक अस्पताल में पहली बार भाई ओपन हार्ट सर्जरी की सुविधा शुरू करी जाएगी, ओपन हार्ट सर्जरी, ठीक है, शुरू करी जाएगी। नागरिक अस्पताल है भाई अंबाला छावनी का, ठीक। दिसंबर 2022 में नगर पालिका का दर्जा समाप्त कर दिया बेटा हरियाणा सरकार ने, किसका कराया है, बाढ़डा कराया है, जो चरखी दादरी में है। इसको नगर पालिका का दर्जा खत्म करके फिर से नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है। ऐसे ही 2 नगर पालिका और हैं बेटा, उनको भी याद रख लियो, बादली और आदमपुर की, ये जो बादली और आदमपुर, हाँ बादली और आदमपुर की जो नगर पालिकाएं थी उनका भी दर्जा हरियाणा सरकार ने खत्म कर दिया। गांधी मंडेला फाउंडेशन ने भाई चैंपियन ऑफ चेंज हरियाणा का पुरस्कार दिया है, किसको दिया, हमारे चैंपियन मनोहर लाल खट्टर जी को दिया है। महिला वर्ल्ड हॉकी गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना गया बेटा सविता पुनिया को, जो सिरसा के जोध का गांव से हैं। और अगर पुरुषों में पूछ लें तो हॉकी गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया बेटा PR श्रीजेश को। हमारे में ये इसी को पूछेंगे हरियाणा के एग्जाम्स में, सविता पुनिया को। भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत के लिए हरियाणा में टोल फ्री नंबर ये है भाई 1800-180-2022 या 1064। व्हाट्सएप नंबर भी है, अगर कोई करप्शन तुमने होता दिख जाए तो फटाफट से इस नंबर पर मैसेज कर दियो, ठीक है। प्रथम चरण में हरियाणा के कितने जिलों में हेलीपैड बनाए जाएंगे बच्चों, 7 जिलों में। और लास्ट बट नॉट लिस्ट क्वेश्चन या पॉइंट या आप कह सकते हो, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से किस खेल को बाहर कर दिया गया है, कुश्ती को। कमेंट करके बताना कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे बेटा। मैंने कोशिश करी है कि जल्दी जल्दी से दिसंबर में जितने भी क्वेश्चन हरियाणा जीके के बन सकते हैं वो मैं आप लोगों तक पहुंचा दूं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक दो इजाजत, राम राम।